अक्टूबर का महीना शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान की सियासी तारीख पर नजर रखने वाले जानते हैं कि अक्टूबर में पाकिस्तान में बड़े बड़े वाकयात और सानहात हुए। इस वक्त पाकिस्तान जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, जिस तरह के वाकयात जन्म ले रहे हैं, इनके सियासी असरात के बारे में हतमी कयास करना तो मुमकिन नहीं। ताहम इस बात का भरपूर इम्कान है कि अक्टूबर में इन बहरानों का कोई ना कोई नतीजा निकल सकता है। इस वक्त मुल्क में एक तरह का आईनी बहरान पैदा हो चुका है, जो आने वाले दिनों में सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफे की खबर दे रहा है। हुकूमत आईनी तरमीम करने के अज़्म पर डटी हुई है और ये बात भी तय है कि अक्टूबर में इस आईनी तरमीम के मुस्तकबिल का फैसला हर सूरत हो जाएगा। अगर तरतीब से देखा जाए तो मखसूस नशस्तों का केस, 63A का रिव्यू, ये दोनों मामला 26वीं तरमीम पर असरअंदाज होंगे। इसी तरह जजिज में इख्तिलाफात किसी हद तक जाते हैं, इसका तयन भी 25 अक्टूबर को हो जाएगा। सियासी मामलात की बात करें तो PTI की एहतजाजी सियासत, जिसे इनकलाब का नाम दिया जा रहा है, का भी हतमी मकसद यही दिखाई दे रहा है कि अक्टूबर में ही डू और डाई करके देख लिया जाए। इस बहरानी सूरत हाल के बावजूद हम उम्मीद से अक्टूबर के माह को खुशामदीद कहते हैं कि यह महीना हमारे मुल्क में जारी आईनी, कानूनी, अदालती और सियासी बहरानों से निजात का सबब बने। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, जैगम खान, शहजाद चौधरी और नुसरत जावेद साहब। आप सभी का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल, आईनी, कानूनी, अदालती और सियासी बहरान फैसला कुन मराहिल में, क्या अक्टूबर फैसला कुन साबित होने जा रहा है? नुसरत जावेद साहब, ये चढ़ते अक्टूबर से आपकी क्या उम्मीद है? सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा? नज़र बज़ाहिर जी यही लग रहा है। वैसे तो अक्टूबर का जब आप जिक्र करती हैं तो 2 अक्टूबर याद आते हैं। एक 1958 का अक्टूबर था, 7 ही तारीख, और सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने कोई ऐलान किया था जी, जो बाद अज़ां मज़ीद इनकलाब में बदला जब फील्ड मार्शल आ गए। और उसके बाद एक हालिया अक्टूबर जो है रिसेंट हिस्ट्री में पाकिस्तान की, वो 1999 में आया था। अल्लाह ताला से बस फरियाद ही की जा सकती है कि वो अक्टूबर ना हो, और इम्कान ये नज़र आता है कि शायद हम उससे महफूज रह सकते हैं। तो आजकल जो यानी पुरानी जो जोड़ी थी, जो जस्टिस मुनीर के ज़माने से शुरू हुई थी, वो को टूटी टूटी नज़र आ रही है। तो यूँ महसूस होता है कि शायद बाकी 2 फरीक जो हैं वो कामयाब रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद जी, अगर वक्ती तौर पर ये सारा हो गया तो लॉन्ग टर्म जो है उसमें हमें इस्तेकाम के हवाले से तो कुछ बातों को ज़रूर मद्देनज़र रखना होगा कि किस हद तक आईनी तरामीम के ज़रिए मौजूदा सेटअप जो बना हुआ है हाइब्रिड किस्म का, अपने आप को प्रोटेक्ट और प्रोलॉन्ग करेगा। दूसरी एक बहुत अहम बात ये भी है कि बहुत अरसे के बाद एक मरतबा फिर शंघाई कोऑपरेशन कौंसिल का इजलास होना है 15 और 16 अक्टूबर को। बिल्कुल 11 साल के तवील वक्फे के बाद चीन के वज़ीर आज़म ने यहाँ तशरीफ़ लाना है जी। और आपको याद होगा कि 2014 में एक धरना हुआ था, कौन भूल सकता है सर? जिसके नतीजे में चीनी सदर यहाँ नहीं आ पाए थे, और उन्होंने बजाय पाकिस्तान आने के वो जो दिन उनका बचा था, वो उन्होंने नरेंद्र मोदी के आबाई शहर गुजरात में जाकर अहमदाबाद में गुजारा था। अल्लाह करे कि हम वो कॉन्फ्रेंस कर पाएँ और दुनिया को ये पैगाम जाए कि हम किसी न किसी सूरत अपने तमाम तर मसाइल के बावजूद इस्तेकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। नुसरत जावेद साहब, आपने एक तरफ की तो बात की कि 2 मिल जाएं तो कुछ ना कुछ वक्ती तौर पर हल निकल आएगा, मगर सुप्रीम कोर्ट में अहम आईनी और कानूनी केसेस पड़े हैं। क्या इन अहम केसेस पर अक्टूबर में भी आपको स्टेलमेट दिखता है या बरकरार रखना मुमकिन रहेगा, या ये भी वंस फॉर ऑल सेटल हो जाएंगे? मेरा अपना ख्याल है जी कि वही जैसे आप खुद फरमा रही हैं कि 25 अक्टूबर को एक डेवलपमेंट है, जो भी होना होगा उससे पहले ही होना होगा। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कुछ फास्ट ट्रैक पे हो रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है जब वो खुद ही नहीं तय कर पा रहे हैं कि उन्हें अपने फ़राइज़ को वो आइन और कानून के मुताबिक एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि आप नहीं सर अंजाम दे पा रहे हो, एक फरीक दूसरे पे लगा रहा है। तो उसमें मेरे और आप जैसे लोग आम पाकिस्तानी जाएं तो जाएं कहाँ? और देखिए दुनिया भर में जहाँ भी रियासतें हैं जिनका मेल्ट डाउन हुआ है, जहाँ आपको खाना जंगियाँ नज़र आई हैं, जहाँ पे आपको अदम इस्तेकाम नज़र आया है,
खा वो सोमालिया हो, मेरे मुंह में खाक लेबनान हो, सीरिया हो, वहाँ पे होता ये है कि सबसे पहले सहाफ़त का एतबार उठता आता है, जैसे हमारे यहाँ आजकल उठा हुआ है। मैं और आप जो बात करते हैं कि लोग ये समझते हैं कि शायद हमें बोलने की खुसूसी इजाज़त है, वो तो इत्तेफाक ऐसा है कि मेरी नस्ल के लोग या हसन निसार जैसे हम लोग ये टीवी कैमरा आने से पहले भी कुछ ना कुछ लिखा पढ़ा करते थे अखबारात ही के लिए। लेकिन अब इस वक्त सहाफ़त, जिसको रियासत का चौथा सतून भी कहा जाता है, आइए एतराफ़ करें अपना एतबार खो चुकी है। तो फिर हम कैसे इस रियासती ढांचे को बरकरार रख पाएंगे? इसीलिए खैर की उम्मीद करते हुए ये करना चाहिए कि चाहे किसी फरीक की बालादस्ती हो जाए वक्ती तौर पर, लेकिन हम बहरान से निकल आए। और मैं हसन साहब आपकी जानिब आऊँगी, और ज़ाहिरी बात है आप हमेशा कहते हैं खैर तभी होती है जब आपके काम, इक़दामात और अमाल भी उस तरफ हों। मैं इससे आप से एग्री करती हूँ इस बात पे। सवाल आपसे ये है कि जो इतने सारे भी जिक्र हुआ कि फ़राइज़ अंजाम नहीं दिए जा रहे, यानी कि कैसा कोई गर्म पतीला है जिसमें पानी उबल रहा है और कोई भी हाथ लगाने को तैयार नहीं कि हाथ लगाएं तो जल जाए, ऐसे मसाइल हैं इस वक्त हमारे पास। अक्टूबर फैसला कुन साबित होगा, हम निकल पाएंगे उस अदम इस्तेहकाम जो हर जगह दिखाई दे रहा है कि मामलात मंतकी अंजाम पर नहीं पहुंच रहे? देखें, बात सुने, नुसरत जावेद ने टेक्निकली मैथमेटिकली जो सारा कुछ था वो तो उधेड़ के आपके सामने रख दिया है। मैं इसको थोड़ा और तरीके से इसी बात को बयान करूंगा। आपने जो कहा है ना, फैसला कुन साबित होने जा रहा है, पूरी इंसानी तारीख इस बात की गवाह है कि तारीख में कभी कुछ भी फैसला कुन नहीं होता। सही। खेल हमेशा जारी और सारी रहता है, जोग्राफिये बदलते रहते हैं, खिलाड़ी जीते मरते रहते हैं, ना कभी खेल ख़त्म होता है, ना खिलाड़ी ख़त्म होते हैं, ना तमाशबीन ख़त्म होते हैं। क्या बात है। उनकी भी कमी नहीं होती। ये हमारी किताबों में लिखा है, मैं अकायद की बात कर रहा हूँ, बाकी हकीकत है तारीखी। अच्छा, एक आखिरी हकीकत ये है, एक मैक्रो लेवल पे अगर आप देखें कि नाकाबिल तरदीद तरीन हकीकत ये है कि अफराद हों या अक़वाम, वो जो कुछ बीजती हैं, जो कुछ बीजा करती हैं, वही काटती हैं, वो उनको काटना पड़ता है। आप बीजी हुई फसल की कटाई का इंतजार करें। हसन निसार साहब, आपने दुरुस्त कहा, जो मशरूत होती है, मैं हमेशा कहता हूँ। आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। मेरा आपसे सवाल है सर, आप एक कहानी, कोई भी चीज़ शुरू होती है कहीं ना कहीं ख़त्म होती है और फिर कुछ नया शुरू होता है। अब इसको कितना पीछे जाएं, चले हम ज़्यादा नहीं जाते, 2014 से शुरू कर लें, 2022 से कर लें, या इस साल हुए इंतखाबात से कर लें, कि हमने कुछ ऐसा बीजा है कि हम कुछ बेहतर काट पाएंगे? फिर मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि जो कुछ चल रहा है आईनी, सियासी, कानूनी। जी, आई डोंट थिंक सो। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, पहली बार नहीं कर रहा, कई साल से कर रहा हूँ, कि इस मुल्क में जब तक बुनियादी जौहरी तब्दीलियाँ नहीं आती, इसकी बदनसीबी का खेल ख़त्म नहीं होगा। आप ये कहाँ से आनी है, किसने लानी है, किए बगैर कहीं से ये नहीं, ये सवाल मैं आप ये कह देते हैं ना, कि एक जुमला दे देते हैं, इसके ऊपर भी तो कोई बात हो ना, कि ये कहाँ से आनी, हमें कहीं से लानी है, अपने अंदर लानी, कोई ऐसा है हमें रास्ता दिखाने वाला होगा। कालों ने फिर खुद को मनवा लिया, रेड इंडियंस नहीं मनवा सके। वो स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में, राइटिंग में काले ने मनवा लिया। गुलाम इब्ने गुलाम हसन निसार साहब, अभी अच्छा मुझे एक बात याद आ गई है। अभी हम एक स्टडी ट्रिप के ऊपर थे, मीडिया से पाकिस्तान के कुछ लोग, EU है, यूरोपीय यूनियन के पूरे स्ट्रक्चर को हमने स्टडी किया। वहाँ पे वो 27 मुल्क है, वो खुद कहते हैं हमारी हिस्ट्री सिर्फ खून खराबे, लड़ाई झगड़े की रही। वो 27 मुल्क मिलकर दुनिया के मामलात पर एक राय देते हैं, वो एक मंडी के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। तो वो भी तो माजी में बहुत कुछ करते रहे। यहाँ के एक मुल्क के अंदर एक राय नहीं बन सकती, वो भी नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज पर। बात सुनो, उन्होंने एक ऐसा काम किया, ये ब्रेक में नुसरत जावेद आपको समझा देंगे। अच्छा, ठीक है। जो आपके फरिश्ते भी नहीं कर सकते। प्रीत है हमारे अंदर, हमारी अपनी एक प्रीत है हमारे अंदर, ठीक है, जिसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं आप देख सकते। ठीक, इस मुल्क में फसाद की जड़ डे 1 से है, ठीक, और नहीं खत्म हो सकता।
इरादा नहीं है या नीयत नहीं है, ऐसे कह लेते हैं कि नहीं हो सकता, तो फिर आप हतमी बात कह रहे हैं और ऊपर आपने कहा हतमी कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इस वक्त हालात ये हैं कि हर तरफ मुस्बत ही मुस्बत नजर आते हैं। ठीक हो गया भाई, जाते जाते जिया उलग का भी आपने हवाला दे डाला है। ज़ैगम साहब, हुकूमत के लिए आईनी तरमीम की मंजूरी एक चैलेंज तो बन गया है, मगर शहजाद साहब जो अभी कह रहे हैं उसमें तो सब हरा हरा हमें दिखने लगा है। अक्टूबर का महीना नून लीग के लिए माजी में कोई ज्यादा खुशगवार सूरत हाल नहीं रखता है, ना कोई यादें हैं। क्या अक्टूबर 2024 जैसे शहजाद साहब भी कह रहे हैं खुशगवार माहौल और मकासद के हसूल में आसानी लेकर आ रहा है? देखिए, नून लीग के लिए या नून लीग के लीडरों के लिए या दूसरे लीडरों के लिए या अशराफिया के लिए तो पाकिस्तान हमेशा हरा ही हरा रहा है। मसला है अवाम का, मसला है हमारा कि ये बहरान हमें किधर लेकर जाएंगे। आप देखिए, क्या हमें पता चला कि किस तरह हम चलते चलते एक ऐसी माशी बर्बादी में आप पहुंचे हैं जहां पे बांग्लादेश भी हमारा रोल मॉडल है, जिसको हम कहते रहे कि इतना बड़ा बोझ है कि इससे जान छुड़ाओ, आज वो हमारा तरक्की का रोल मॉडल है। हम यहां पर आ गए, दुनिया के पसमानदा तरीन इलाके के पसमानदा तरीन मुल्क हम बनकर रह गए। तो आप मुझे ये बताइए कि सियासी मामलात चलाने वाले कोई और साइंसदान हैं? ये वही साइंसदान नहीं जो पाकिस्तान की मईशत को चला रहे हैं? क्या माशरती मामलात को चलाने वाले कोई और साइंसदान हैं? ये वही साइंसदान है। आपने बात की पतीले की, देखिए वो पतीले में मशहूर है कि अगर उसमें एक मेंढक हो और आहिस्ता आहिस्ता उसको आप गर्म करते जाएं के बाहर गिरते, तो मेंढक कहता है नहीं अभी थोड़ी गर्मी है, अभी थोड़ी गर्मी है। वो छलांग लगाकर जा सकता है लेकिन नहीं निकलता, और वो वक्त आ पहुंचता है कि पतीला इतना गर्म होता है कि वो चाहे भी तो नहीं निकल सकता, वो अंदर ही मर जाता है। ये हमने मईशत के साथ किया है, यही कुछ हम कर रहे हैं अपने निज़ाम के साथ, अपनी सियासत के साथ, अपनी जमहूरियत के साथ। देखिए, चंद साल पहले एक बहुत ही मशहूर किताब आई, जिस वक्त तक बहुत एक इन्फ्लुएंशियल किताब है, हाउ डेमोक्रेसीज डाई, जमहूरियतें कैसे मरती हैं, स्टीवन लेविट्स्की की। और उसमें एक जो उसका एसेंस है, जो मैं समझता हूँ ना, उसकी जो रूह है वो है पॉलिटिकल लेजिटिमेसी ऑफ द अपोनेंट। ये सबसे बड़ा रूल ऑफ द गेम वो किताब बताती है। क्या? पॉलिटिकल लेजिटिमेसी ऑफ द अपोनेंट, कि मुखालिफ को आप सियासी तौर पर एक जायज़ मुखालिफ समझें, आप समझें कि मुखालफत उसका हक है। अपोजिशन को आप जायज़ अपोजिशन समझें, मुखालिफ को बर्दाश्त करना सीखें, तब तो खेल चल सकता है। और अगर अदम बर्दाश्त हो, मुखालिफ को आप दुश्मन बना दें, मुखालिफ को आप गद्दार बना दें, मुखालिफ को आप कौम दुश्मन बना दें, तो फिर खेल कैसे चले? ज़ैगम साहब, ये तो कंटिन्यू प्रोसेस हो गया हमारी सियासत के अंदर। माजरत के साथ अभी ऊपर भी जो बात हुई, ये तो हम सर्कल में चल रहे हैं। जो गुज़िश्ता हुकूमत थी वो ओपोनेंट्स को तस्लीम नहीं करती थी, आज की हुकूमत कहे तो वो कहते हैं हम बात करते हैं, मगर वो जो अपोजिशन है वो बात करने को तैयार या ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। तो इस सर्कल या साइकिल में से कौन पहले निकलेगा या कौन हाथ बढ़ाएगा और दूसरा उसको रिस्पेक्ट करेगा, ये तो कहीं भी नहीं है। तो किसी एक जगह तो बात नहीं फिक्स हो सकती। आयशा, हम सर्कल में नहीं है, हम स्पाइरल में हैं। सर्कल वो होता है जिसमें घूमकर आप पहले वाली जगह पे आते हैं। स्पाइरल वो होता है जिसमें एक स्प्रिंग की तरह आप घूम के नीचे 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 और नीचे जा रहे होते हैं, जिस तरह गोल सीढ़ियां। सही, हम स्पाइरल में हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। पर स्पाइरल में फिर ऊपर भी तो जा सकते हैं ना। इमरान खान भी जिस शाख पर बैठे हुए थे, जी देखिए, इमरान खान भी जिस शाख पर बैठे हुए थे उसी को वो काट रहे थे आरी लेकर, और पीडीएम भी जिस शाख पर बैठी हुई है उसी शाख को काटने को लगी हुई है। पर पीडीएम के सरबराह इस वक्त पीटीआई के साथ एक दूसरे। अब आप मुझे बताइए जी, अब आप मुझे ये बताइए कि आईनी तरामीम जो लेकर आए हैं, इससे क्या हो जाएगा? इससे पहले भी तो कितने फैसला कुनवार किए हैं। अगर फॉर्म 74 के 47 का इलेक्शन फैसला कुन नहीं हुआ तो आईनी तरमीम कैसे फैसला कुन हो जाएगी? इसके बाद कुछ और फैसला कुन करना पड़ेगा। फैसला कुन तो एक ही चीज हो सकती है कि आप रूल्स ऑफ गेम बनाएं, जमहूरियत को जमहूरियत की तरह खेलें। सर, रूल्स ऑफ गेम मौजूद है ना ज़ैनब साहब, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, जिसके साथ वजूद में आई पार्लियामान खड़ी है। यहाँ पर तो कोई बात वही होगी जो हसन साहब ने कही, जो बोएंगे वो काटेंगे।
आपने कल गलत किया और आज कहें आपके साथ दुरुस्त, तो आपको एक वही सर्कल तो लेना पड़ेगा ना अपनी गलती की सजा के तौर पे। जी, दोनों को तस्लीम करना पड़ेगा ना, दोनों साइड्स को ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि हम एक दूसरे को तस्लीम करें। पीछे जो हो गया, आगे हम ठीक इलेक्शंस की तरफ जाएं, आइन को पर अमल दरामद की तरफ जाएं। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम ये खिलवाड़ ना करें। देखें, सेपरेशन ऑफ पावर्स जो होती है जिस पे हमारा निज़ाम खड़ा है, फिर मैं इस किताब का हवाला दूंगा, उसमें बहुत आसान होता है कि एक पिलर दूसरे पिलर को तबाह कर डाले, लेकिन ये एक जमहूरी असूल होता है, ये बगैर लिखा हुआ कानून होता है कि एक इदारा दूसरे इदारे को तबाह नहीं करता। एग्रीड। अमेरिका में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि सदर जो है वो 2 टर्म्स का होगा। सिर्फ पहले सदर ने 2 टर्म ली, फिर दूसरे सदर ने भी 2 टर्म ली, एक सदर ने तीसरी टर्म ले ली, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने। तो फिर आईन बना के उन्होंने बदल दिया कि नहीं भाई, अब हम इसको लिखने लगे हैं। कुछ कानून बगैर लिखे हुए होते हैं, तो क्या इससे मसला हल होगा? ये तो मसले का हल नहीं हो सकता कि कोई किसी झगड़ा तो तब हल होता है जब आप रेफरी एक ऐसा हो जिस पर आप एतबार कर सकेंगे। जब रेफरी नहीं होगा, नहीं सर, अपना लेके बैठ गए। असल में बात वही से शहजाद साहब ने भी कुछ कहना है कि अपना अपना हिस्सा बांट लिया गया है। ये मुल्क है, कोई किसी की जागीर और विरासत नहीं है कि आप अपने अपने हिस्से बांट के कहें कि ये हमारा है और इस पे किसी का हक नहीं। शहजाद साहब प्लीज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए हम बार बार जब हल ढूंढते हैं किसी चीज का, जैगम साहब ने बिल्कुल ठीक उनको फ्रेम किया मसाइल को, तो जब हम हल ढूंढते हैं तो हल ढूंढते हैं उसी अशराफिया के ग्रुपों के अंदर से कि इनको चाहिए कि वो इस तरह करें। जब खेल खेलने वाले और अंपायर और रेफरी और मैदान सबका सब ही इस तरीके से बना दिया गया है कि वो सब एक दूसरे से कंफर्ट के अंदर हैं या किसी को बंद किया है, किसी को नहीं खेलने देते सब। तो इसलिए, और जब हम बात करते हैं कि इनको बदलेगा कौन, इस चीज को, इस खेल को बदलेगा कौन, इस चीज को, तो फिर हम अवाम की तरफ कहते तो हैं, लेकिन अवाम में ये नहीं हम डिटरमाइन कर पाते कि इस अवाम को जो कि जलसा के लिए इकट्ठे होने के लिए मुश्किल हुई है, वो किस तरीके से वो इनकलाब या वो तब्दीली ला सकती है जो कि इन मारूजी हालात को बदलेगी। लेकिन उसके लिए तो सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट मुझे नजर आता है अवाम के साथ। जी, हम बात एक चीज की करते हैं लेकिन, और हल भी वहीं ढूंढते हैं, दूसरे की मारूजात पेश करते हैं लेकिन उसको हल का हिस्सा नहीं बनाते।